इंग्लिश देखो, वी सेल्डम गो देयर, अपने पास क्या है, ये टैग है, क्वेश्चन टैग अपने पास। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर अपने पास जो सेंटेंस है ना, अगर वो नेगेटिव दे रखा है तो टैग बनेगा अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस दे रखा है कैसा, पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव, तो आपका टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। ये बात ध्यान देनी है। और दूसरी चीज सुनो, इसमें ना जो क्वेश्चन टैग बनता ना, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से बनता है। एक तो बनता अपने पास उस सब्जेक्ट का जिसकी हमने बात की है, जैसे हमने यहां पे किसकी बात की है, इसकी बात की है वी अपने पास एक प्रोनाउन है। उसके बाद बनता है उस वर्ब का जो उसके अंदर दे रखी है। फिर तीसरा बनता अपने पास, साथ में क्या लिखना पड़ता है, नोट। तीन चीजों साथ टैग बनता है। एक चीज और सुनो बड़े ध्यान से, इसके अंदर है ना, जो अपने पास नाउन होता ना, नाउन का, नाउन को हमने बदल देना होता प्रोनाउन के अंदर। ये बात ध्यान रखना बस, नाउन को प्रोनाउन बदल देना है, नाउन को नाउन नहीं रखना है। ये बात बड़े ध्यान से समझना बस, अपने पास प्रोनाउन का बना देना है। क्या अपने किसकी बात की, हमने अपनी बात की है। और एक चीज और सुनो, अगर अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टैग बनेगा डू से। अगर अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो टैग बनेगा डज से। अगर वर्ब की अपने पास सेकंड फॉर्म है तो बनेगा अपने पास टैग डिड से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और टैग बनाना है उसी वर्ब का जो हमें गिवन दे रखी है। समझ में आ गया। आगे देखो, कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, किससे बनेगा, डू से बनेगा। तो डू कहां पे, ये रहा, विल से नहीं बन सकता, वर्ब वो ही रखनी है। टैग कैसा बना अपने पास से, ये अपने पास टैग नेगेटिव क्यों नहीं बना इसका, क्योंकि अपने पास सेल्डम ऐसा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी कैसी दिखाता है, न होने की दिखाता, बिल्कुल कम। अपने पास कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, उसके बाद अपने पास नेवर हो गया, नो सुनर हो गया, उसके बाद लिटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया। ये क्या है, सभी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देता है, इसको याद रखना। अगर सेंटेंस के अंदर ये गिवन है ना, तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए हमने सेंटेंस में टैग पॉजिटिव इसलिए बनाया है। और कैसे बनेगा, इजएमआर तो हमने अलग से दिखाना पड़ता है, इसको तो हमें अलग से ही रखते हैं, इसी के अंदर रखते हैं। तो देखना ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। आई डैश डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, सॉरी, आई डैश डू इट वट एवर हैपन्स। बड़े ध्यान से देखना, हम यहां पे लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब आ सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना। क्या नहीं कर सकता, मैं इसको कर सकता हूं, एबिलिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, उसके बाद संभावना को भी दिखा सकता है। बट डिक्शनरी देखो पहले अपने, वट एवर हैपन्स, जो भी होता है। क्या बोला मैंने, वट एवर हैपन्स, जो भी होता है, कुछ भी होता है। क्या बताया इस बंदे ने, आई डैश डू इट। सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद पता क्या है, कुछ भी होता है, क्या कुछ भी होता हो, लेकिन मैं इसको करूंगा। स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है यहाँ पे। क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है। जहां पे डेटर्मिनेशन दिखाई जाती है ना, हम वहां पे ना तो कैन लिखते, ना सेल लिखते, और ना ही मे लिखते। तो क्या लिखते हैं, केवल और केवल विल लिखते हैं। वैसे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ और वी के साथ हम सेल को लिखते हैं, बट इनके साथ विल को कब लिखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाई गई है, या फिर थ्रेट दिखाई गई है, प्रॉमिस दिखाया गया है, तो हम क्या करते हैं, विल के साथ आई और वी को भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पढ़े थे ना हमने, जहां पे क्या करते हैं हमें, जहां पे एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड होता है। एक को हम दिखाते प्रेजेंट में और एक को दिखाते हैं हमें पास्ट में, सॉरी, एक काम को दिखा जब हम प्रेजेंट में दिखाए, एक काम होता है अपने पास प्रेजेंट में, दो काम होते हैं, एक काम का होना दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर एक काम प्रेजेंट में है तो दूसरा हम किस में दिखाते हैं, विल के साथ लिखते हैं। अगर एक काम अपने पास पास्ट में है तो दूसरा हम किस में लिखते हैं, सेल विल को वहां पे पास्ट बना देते हैं। बना था ना हमने, विल को वुड बना था, वो सेंटेंस है अपने पास। देखो, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पढ़ा था ना हमने।
ये आगा सेंटेंस आपका, हैव डाइड, शर्त है ये। द पेशेंट वुड हैव नॉट डाइड, जो पेशेंट है वो नहीं मरता। व्हेन द डॉक्टर हैड कम ऑन इन टाइम, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता, शर्त नहीं दिखाई गई है, पेशेंट नहीं मरता अगर डॉक्टर टाइम से आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया किसके साथ है, परफेक्ट, परफेक्ट ये बन गया अपने पास, हैव के साथ हम क्या किया, हमने थर्ड फॉर्म लिखी है, ये परफेक्ट के साथ दिखाएंगे। अगर ये परफेक्ट में है तो दूसरी स्टेटमेंट किस में रहेगी अपनी, केवल और केवल पास्ट में रहेगी। पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म में रहेगी केवल, लेकिन दिखा किस में रखी है, अपने हेड साथ दिखा रखी है। हेड क्या हुआ यहाँ पे, गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, केवल और केवल। सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम की, केम होती है, कम केम कम, तो उसे क्या बना देंगे हम, केम बना देंगे, CAME। सही आंसर अपना क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। एक चीज और दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वहन दिखा रखा है। इसी जैसा अपने पास एक शब्द हो रहा है बिफोर, ये भी आ सकता है आपके पास। ध्यान से देखना क्या दिखा रखा है सेंटेंस के अंदर, शर्त दिखा रखी है, शर्त में हम ऐसे लिखते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल है बट आ सकता है एग्जाम के अंदर, डी ग्रुप का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, सेंटेंस का टाइप बताना है। अपने पास डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है। पहले देख लेते हैं, जहां पे अपने पास किसी से कोई क्वेश्चन पुट होता है ना, और क्वेश्चन पुट होने के बाद में ये क्या मिलता है अपने पास, मार्क ऑफ ए इंटरोगेटिव सेंटेंस है अपने पास। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया अपने पास। आगे देखिएगा, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जहां पे हम डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे ही इज ए गुड प्लेयर, अमित इज कमिंग हेयर, डिक्लेरेटिव है। हमने जब 7th 6th क्लास के अंदर, 9th के अंदर जब पढ़े थे ना, सेंटेंस 3 टाइप के पढ़े, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे ना, वो ये उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, उनमें सिंपल है ये, इसको हम असर्टिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव भी है ये। आगे देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी का अंदर मतलब होता है जहां पे सडन रिएक्शन होती है, व्हाट ए फ्लावर, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, सडन फीलिंग होती है, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पता है ये अपने पास ये मार्क मिलता है। आगे देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस जो सीधे किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, डू इट, कम हियर, सिट डाउन, ये होते हैं अपने वर्ब से शुरू। किससे होते हैं ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर किसके लिए होते हैं, ये सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाले क्या बोलते हैं, यू के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और बताता हूं साथ साथ में, इसके अंदर या तो ऑर्डर मिलता है या रिक्वेस्ट मिलती है, ऑर्डर भी हो सकता है इसके अंदर, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सलाह भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा। क्या कारण इसका इंपोर्टेंट होने का, देखो बताता हूं मैं। आई हैव बीन, मैं बीमार हूं, क्या दिखाना हमारे को, बाय दिखाना है, फॉर दिखाना है, सिंस दिखाना, फ्रॉम दिखाना। जब हमारे को ना प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखा जाए ना, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए ना हम ये तीनों लिख सकते हैं, फॉर, सिंस और फ्रॉम। बाय तो इसमें नहीं होगा क्योंकि टाइम को दिखा रखा है इसमें, क्या बोलेंगे, टाइम को दिखा रखा, बाय तो नहीं लिखा जाएगा, या तो लिखेंगे फॉर, सिंस या फ्रॉम लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 दिन, 5 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, एक चीज होता है काउंटिंग के अंदर टाइम है ना ये, 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, 5 साल, तो उसको हम 4 से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, 4 से। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या दिखाते हैं वहां पे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, सिंस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, सिंस को दिखाते हैं। अगर फ्यूचर टाइम की बात करें तो हम फ्रॉम लिख सकते हैं, किसकी जगह पे, सिंस की जगह पे। बट यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है, तो दिखा रखा है सिंस लिख दो, बस काम खत्म। इसको ध्यान देना, 2 घंटे 3 घंटे तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। ये क्यों नहीं आया, समझ में आ गया, ये क्यों नहीं आया, समझ में आ गया, ये क्यों आ गया, अब भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, सी इज ए गुड टीचर, तो बताना, ये तो अभी करा था ना मैंने, जिसमें क्या बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताता है, जिसमें क्या करना है, क्वेश्चन पुट होता है, यानी किसी से कोई बात पूछते हैं, नहीं है ये तो इसका उत्तर। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं,
सामने वाले के लिए होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, नहीं है ये भी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे सडन रिएक्शन होती है, अचानक से फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। क्या फीलिंग चेंज हो रही है, नहीं हो रही है ना। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस कराया था आपको पीछे, और उसमें एक ऑप्शन था डिक्लेरेटिव, था ना। और डिक्लेरेटिव के साथ साथ एक और बताया था मैंने, सिंपल सेंटेंस, और एक वर्ड और लिखा था असर्टिव सेंटेंस, ये रहा वो, आ गया ना। तो क्या है, सी इज ए गुड एथलीट, इसका आंसर क्या रहेगा, सी है। वापस जाके देख लेना वीडियो पे एक बार। असर्टिव सिंपल भी कह सकता है, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकता है इसको। नेक्स्ट देखिए, काफी वही क्वेश्चन है ये, करवा था मैं टैग वाला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन टैग सेंटेंस से। देखो पहले, सबसे पहले कैसा है सेंटेंस अपने पास, सिंपल असर्टिव, जिसको हमने पीछे देखा था अभी अभी, डिक्लेरेटिव है सेंटेंस। तो अपने पास कैसा है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब जो टैग बनेगा ना वो बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा टैग। यार देख लिया सेंटेंस को, नेगेटिव कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको काट दो। फिर आगे देखिएगा, मैंने क्या बताया था, नाउन, ये अपने पास क्या है, ये नाउन है, नाउन का नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको प्रोनाउन बना देंगे। प्रोनाउन क्या बनेगा, अपने पास इट बन जाए, क्या बनेगा इसका, इट बन जाएगा, तो बन गया। और हमने उस वर्ब का करना है जो इसके साथ है, वर्ब कौन सी, अपने पास इज, कर दो इसका, इट के साथ, इसके साथ कैसा बनेगा, इजंट इट बन गया, क्या बन गया, इजंट इट बन गया। डजंट इट तो वर्ब कौन सी फॉर्म का बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनता है। नेक्स्ट देखिए, मॉडल वर्ब है, डी ग्रुप का पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान पेपर भी हो सकता है, क्योंकि हमने सीईटी का पहला पेपर देखा था जिस हिसाब से आया था, तो ये तो अपने पास डी ग्रुप का पेपर का थोड़ा लेवल हो सकता है, सिट डाउन है, आप भी बना सकते हैं, बट आपको आने सारी चीज चाहिए। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस के अंदर, डैश यू स्पीक फ्रेंच, किसको दिखा रहा है, ये ना जो इस इंसान की, किसको दिखा रहा है, बोलने को दिखा रहा है, क्या, फ्रेंच बोलने को दिखा रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, मैं 2 भाषा बोल सकता हूं, 3 बोल सकता हूं, 4 बोल सकता हूं, 5 बोल सकता हूं, एबिलिटी को दिखाया गया है। ऑप्शन देखो, सेल ऐसे काम को दिखाता है जो अब नहीं हुएंगे, हुए हैं, होंगे, नहीं होगा। मस्ट ऐसी चीज को दिखाता है जो काम पक्का होना चाहिए, क्या बोलेंगे, जो काम पक्का होना चाहिए। श्योरिटी जहां पे पूरी पूरी होती है उसको दिखाते हैं कहने के साथ, सॉरी मस्ट के साथ। माइट कम संभावना को दिखाता है, क्या बोलेंगे, माइट कम संभावना को दिखाता है, नहीं आएगा ये भी। कैन, यस, ये एबिलिटी को दिखाता है, ये लिखा जाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू प्ले, खेल सकते हो, पूछते ना, तो अपना क्या आएगा, यहाँ पे कैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। 2 काम दिखा रखे हैं यहाँ पे, किसका, अलार्म का रुकना और टेलीफोन का करना, और दोनों पास्ट में दिखा रखे हैं। जब 2 काम पास्ट में दिखा रखे हो ना, ये बैक टू बैक काम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा काम मिलेगा। एक को तो लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और एक को लिखते हैं हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप कैसे समझोगे इस बात को, कौन सा तो सेकंड में, कैसे, कौन सा हमें थर्ड में लिखे, यानी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टाइम, ये भी पास्ट है। लेकिन देखो, 2 काम दिखा रखे हैं, एक हेड के साथ लिखना है और एक लिखना हमने केवल सेकंड फॉर्म में, एक काम पहले एक बाद में। जो काम पहले हो गया ना, क्या बोलेंगे, जो काम पहले हो गया उसको तो हेड के साथ लिख दो, किसके साथ लिख दो, हेड के साथ लिख दो, और जो बाद में हुआ सेकंड फॉर्म लिख दो। निशा हैड टेलीफोन, फोन कर दिया उसने, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, यानी जो अलार्म था ना वो रुका भी नहीं था बजने से, मतलब बजने से रुका भी नहीं था अभी तक। उससे पहले क्या काम हो गया, फोन करने का काम हो गया। पहले काम कौन सा हुआ, ये हो गया, इसको पहले कर दो। पहले का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, बाद में कौन सा, ये रहा। और जो बाद में होता है वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ, मतलब है इस हेड को यहां से निकाल दो, काम खत्म। एक और चीज बातें हैं, ये बताता है पहले बाद में काम हुआ, ये इसी ऐसा एक वर्ड होता है वहन, ये भी लिख सकते हैं हम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्वेश्चन रहेगा, ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। हमने इसके अंदर बताना है क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। पहले हमने देखा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, हमने यहाँ पे पढ़ा। पढ़ने के बाद ये देखो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रामा की बात कर रहे हैं और उषा की बात कर रहे हैं। जब हम दो इंसानों की बात करते हैं और दो में से किसको बताते हैं, किसी एक को, क्या बोला मैंने, जब किसी एक की विशेषता को बताते हैं। देखो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या, वो उत्तरदायी है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। जब भी हम किसी दो इंसानों के बारे में या दो पर्सन्स की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक को तो हम कम बताते हैं और दूसरे को बताते हैं ज्यादा, तो हम वहां पे कंपेरेटिव डिग्री करते हैं। कौन सी करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को लिखते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, एक को तो कम बताया जाता है, एक को ज्यादा बताया जाता है। चाहे हम रिच की बात करते हैं, चाहे हम टोल की बात करते हैं, यहां पे हम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल की बात। दो की बात कर रखी है हमने, एक तो अपने पास कौन है, रामा है, और दूसरा कौन है, उषा है। अपने पास दो इंसान है यहाँ पे, दो में से क्या दिखा रखे हैं, इन कौन से वाले, लेटर का मतलब होता है ये बाद वाले, क्या है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द लेटर इज द मोस्ट, यहाँ पे तो हमने क्या दिखा रखा है, सुपर डिग्री तो अपने को लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे डिग्री है अपने पास, लेकिन यहाँ पे इससे पहले हमने किसको नहीं दिखाया, द आर्टिकल को जरूर लिखेंगे हम यहाँ पे। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। आगे देखो, इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखिएगा, द लेटर इज मोर, कंपेरिजन कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है, बट किसको दिखा रखा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे अगर इस लेटर की बात करते ना, इस LATER, इसका ये टाइम को दिखाता है बाद में, क्या बोलेंगे, ये दिखाता बाद में, लेटर की बात की हमने। बट इसके साथ अगर हम LATTER को अगर इसको पढ़ते ना, तो इसका मतलब होता है पोजीशन में बाद वाला, क्या पढ़े हमने, पोजीशन में बाद वाले की बात करते हैं। तो बाद वाला इससे पोजीशन में कौन सा हो गया, ये हो गया बाद वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आगा। क्या है, द लेटर इज द मोर, ये बिल्कुल इसकी सही, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमने दो को दिखा रखा है और तुलना भी कर रखी है। ये रहा जी आपका बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच देन ही। जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये अपने पास एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एज, एज का कॉम्बिनेशन होता है एज के साथ, एज एज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। क्या मतलब होता है इसका, यानी नो अदर मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है सिटी के अंदर, इज एज रिच एज देन ही, जितना किसकी बात कर रखी है, एज रिच देन ही, जितना ये इंसान है ना, कोई भी इतना अमीर नहीं है। एक चीज और देखिए, जब भी हम सेंटेंस के अंदर एज से सेंटेंस को लिखते हैं, कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है, जब कॉम्बिनेशन वाले वर्ड को लिखते हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब होता है जितना कि ये उतना ही ये, क्या बोला मैंने, जितना कि ये उतना ही ये, राम भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि अमित है। समझ में आ गया। उसके बाद सोहन इतना ही समझदार है जितना कि अमित है। दो को दिखा रखा है, बट क्या दोनों को उतना ही दिखा रखा है, एक जितना दिखा रखा है दोनों को, दोनों को क्या दिखा रखा है, बराबर दिखा रखा है। जब हम दोनों को बराबर दिखाना चाहेंगे, बराबर दिखाना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम वहां पे एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। तब हमारे क्या करना पड़ता है, वहां पे एक चीज तो समझ में आ गई, क्या लिखेंगे हमें, एज से लिखेंगे सेंटेंस को, उम्मीद करता हूं। लेकिन इसके अंदर देन तो नहीं लिखा जाएगा, देन तो यहां से निकाल दो, एज लिखा जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, एज रिच एज ही, ऑप्शन के अंदर देख लो, सो के साथ क्या लगाया, सो एज इतना, मोर रिचर देन ही नहीं, एज रिच एज ही। उम्मीद करता हूं समझ में आ। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, इसका आंसर तो अपने पास क्या है, डी आंसर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ओके है। एक और देखिए, एक अपने पास होता है सो एज, इतना नहीं है जितना कि ये है, इसका मतलब ये बनता है, क्या बोला, इतना नहीं है जितना कि ये है। यानी इसमें क्या करते हैं हमें, इसमें हम एक को ज्यादा दिखाते हैं, एक को कम दिखाते हैं, इसमें हम नेगेटिव सेंस को यूज करेंगे। राम इज
नॉट सो गुड एज ही। इसके अंदर सेंटेंस हम नेगेटिव लिखते हैं, इतना ये नहीं है। दोबारा फिर सुनो, जब हम सो एज को दिखाते हैं, इतना ये है, इतना वो नहीं है। समझ में आ गया ना? सो मच रिच एज ही। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना, इसका ऑप्शन डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देखने के बाद क्या किया यार, एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, जो ये है ना विल फॉलोइंग, क्या लिख रखा है यहाँ पे, विल फॉलोइंग होता है। जितने भी अपने पास मॉडल वर्ब्स होती है ना, क्या होती है अपने पास, मॉडल वर्ब्स होती हैं, सभी की सभी, ऑल मॉडल वर्ब्स क्या क्या फॉलो करती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, यानी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। अगर इनको अपने साथ आईएनजी को लेना पड़ेगा तो ये क्या करती हैं, आईएनजी के साथ, अगर आईएनजी की जरूरत पड़ती है ना इनको लेने के लिए, तो इससे पहले हम किसकी फॉर्म लिखते हैं, हमें बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं, बी की फॉर्म के साथ लिखेंगे। पहले मॉडल वर्ब लिखी जाएगी, आफ्टर फिर हमारे को क्या लिखनी पड़ेगी, बी लिखना पड़ेगा, फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन इसके अंदर नहीं रहा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, विल बी फॉलोड बाय, ये इसका हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, विल फॉलोड, हमने क्या कहा अभी अभी, जब हम सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तब भी लिखेंगे। अगर फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना पड़े ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, हैव को लिखना पड़ेगा। फिर हम क्या कर पाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख पाएंगे। तो क्या कर रखा है यहाँ पे, विल के साथ क्या लिख रखा है, यहाँ पे फॉलोड लिख रखा है, तो क्या हुआ, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखो, विल फॉलो विथ, ये इसका सेंटेंस है नहीं है। हो सकता है एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, बट सेंटेंस क्या लिख रखा है, सेंटेंस को लिखा गया यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर। जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लिखा जाता है, एक्टिव से पैसिव, पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा है कंप्लीट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, पैसिव नाम से पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। क्या बना है यहाँ पे, द सेरेमनी, यहाँ पे क्या दिखा रखा, बाय दिखा रखा, काम किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से दिखा रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास ये रहा विल, और ये रहा उसके पास बी, क्योंकि बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी हमने, और ये आ गया उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहोगे सर बी की फॉर्म से पहले आपने अभी भी बताया जी लिखेंगे, बट जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव के अंदर लिखते हैं सेंटेंस को, पैसिव के अंदर लिखते टाइम क्या करते हैं, हमें मॉडल वर्ब के साथ बी की फॉर्म लिखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसका ये आंसर क्यों नहीं है, सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है, अगर पैसिव वॉइस के अंदर है तो हम क्या करेंगे, बी के साथ, मॉडल वर्ब है, बी के साथ थर्ड फॉर्म को लिख देंगे। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर इफ ही कैन कम इन। सेंटेंस को देखा हमने, सेंटेंस को पढ़ो बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, द टीचर पोस्ट, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब हमारे पास सेंटेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दे रखा है, तो हम पास्ट में जब लेके सेंटेंस को जाएंगे तो हमारा ये कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको पास्ट बना देंगे हम। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, तो इंप्रूवमेंट तो हमें इसमें करना पड़ेगा। कुड अपने पास एक ये रहा, विल नहीं लिखा जाएगा, कैन भी नहीं लिखा जाएगा। अगर हमें थोड़ा पता है ना कैन की पास्ट फॉर्म लिखनी है, सारा का सारा सेंटेंस क्लियर होगा। कैन, कभी क्या आपने कभी मॉडल वर्ब के साथ है वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखा है, नहीं लिखा जाएगा। विल के साथ कम है, आ सकता है, बट सेंटेंस किसमें कह रहा है, पास्ट के अंदर लिखा है, मॉडल वर्ब है जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जा रहा है सेंटेंस, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या बना, ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट
रीड इट्स रिव्यू, पढ़ना, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद देखो क्या कर रहा है, अंडरलाइन दे रखा है, क्या हम इसके अंदर सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज पे आते हैं। वेटिंग के साथ होता है टू, वेट के साथ क्या करते हैं हम टू करते हैं। एक चीज और देखना, जब हम एक वर्ब से दूसरे वर्ब को जोड़ते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन टू को दिखाते हैं। समझ में आ गया। बट अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, वी आर, कभी भी हम देखो जब हमारे पास यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है, तो ठीक उसके बाद में भी बी की फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब तो ये है, ये तो यहाँ पे सही नहीं बना इसके अंदर, ये क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। उसके बाद देखिए, वी हैव, सॉरी वी के साथ कभी भी हम हैज नहीं लिख सकते। हैज के साथ लिखते हैं जब हमारे पास इंसान कौन होता है काम करने वाला, या तो ही होता है, या लड़की कोई सी होती है, या फिर इट होता है। अगर ये काम करने वाले हैं ना, तो हम किसके साथ लिखते हैं, हैज के साथ लिखते हैं सेंटेंस को। अब आगे देखिए, ये भी एरर नहीं है, ये भी ठीक नहीं है अपने पास। वी हैव बीइंग, हम कभी भी, याद रखना, हैव के साथ है ना, हैव के साथ क्या लिखते हैं, बीइंग नहीं लिखेंगे, तो लिखते क्या है, बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं। जो यहाँ पे लिख रखा, वी हैव बीन, बीन दिखा रखा, फिर थर्ड फॉर्म लिख रखी है। सेंटेंस ठीक हो सकता था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लगा दिया, बीइंग लगा, जो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो इंप्रूवमेंट हमारे क्या करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो अपने पास ऑप्शन क्या है, एरर तो अपने पास है नहीं, इंप्रूवमेंट तो करना नहीं पड़ा, तो आंसर इसका डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास, द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या देखा, जो मीटिंग की हम बात कर रहे हैं ना, वो कब शुरू होगी, वो शुरू होगी मैनेजर के आने के बाद। मैनेजर आएगा तब मीटिंग होगी। यानी ऐसा नहीं कह सकते हम, एक काम का होना किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे पहला काम अपना मीटिंग का स्टार्ट होना है, एक काम अपना मैनेजर का आना है। पहले काम कौन सा, क्या मीटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं होगी ना, पहले मैनेजर आएगा फिर मीटिंग शुरू होगी। जब ऐसे हम सेंटेंस से लिखते हैं, जब हमारे को ऐसे शर्त को दिखाया जाता है, तो हम शर्त में हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख सकते हैं। ये तो काम को चलते हुए दिखाएगा। जब एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड करे, तो हम एक काम को तो लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ, और एक सेंटेंस को लिखते हैं हमें विल के साथ या फिर सेल के साथ। फिर आप कहोगे सर पहले कौन से के साथ लिखें, विल के साथ लिखें, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखें, ये भी समस्या बन गई। अब तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जो ये काम होगा ना, बाद वाला काम, क्या बोला मैंने, बाद वाला काम, वो तो लिखा जाएगा विल के साथ, और जो पहले काम होगा ना, वो लिखा जाएगा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब क्या मतलब, देखो मीटिंग शुरू कब होगी, उसके आने के बाद। पहले कौन सा काम होगा, उसका आना होगा पहले, फिर मीटिंग शुरू होगी। पहले काम जो होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखेंगे या फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी वर्ब के साथ, जैसे हमने प्ले लिखा, गो लिखा, राइट लिखा, क्या क्या बना सकते हैं, साथ एस लगा दो, क्या बन जाएगी, अपने पास प्लेज बन जाएगी। अब देखिएगा फिफ्थ फॉर्म अपने पास बन गई, तो हम क्या करेंगे, ही के साथ, सी के साथ या इट के साथ इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे द मैनेजर क्या है, मैनेजर है यहाँ पे ही, तब मैनेजर ही हुआ, तो इसका मतलब है अपने को कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, फिफ्थ फॉर्म अपने पास ये ही है बस। ये पास्ट में है, इसको तो लिखेंगे नहीं, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट को दिखाती है। सिर्फ अपने पास एक ही वर्ब ऐसे जो इसको जस्टिफाई करते हैं सेंटेंस में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, मनीष हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास लास्ट मंथ। हमने सेंटेंस को देखा, क्या इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। फॉर लास्ट मंथ की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। सेंटेंस पढ़ने के बाद बतलाना हमारे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, कि ये टाइम हमारा ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, या पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम सेंटेंस में बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो हम सेंटेंस लिखते हैं सिंस के साथ। क्या लिखते हैं, सिंस के साथ। सिंस अपना एक ही जगह पे दे रखा है यहाँ पे, ये रहा। ये क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये बताता है, फोर के साथ लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लिखते हैं। जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल,
ऐसे हम सेंटेंस में लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के साथ, पीरियड ऑफ टाइम फॉर के साथ। बट अगर फ्यूचर में बात करते हैं तो सिंस की जगह पे फ्रॉम लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, थ्रू आउट ये तो हो नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, तो ऐसा ही अपना सेंटेंस ही रहा, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ा हमारे को, ये फ्रॉम लास्ट ये नहीं लिखा जाएगा। जब हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम को के साथ सेंटेंस लिखा जाता है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे लिखेंगे या तो फॉर या सिंस। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, भावना विल विजिट द एमफिल टावर ड्यूरिंग हर ट्रिप। पढ़ा सेंटेंस को, सेंटेंस पढ़ा हमने, इसके बाद हमने क्या देखा, विल विजिटेड देखा। क्या हमने अभी अभी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, सॉरी इससे पहले हमने एक सेंटेंस किया था, उस सेंटेंस के अंदर हमने देखा था ना, हम मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हम या तो लिखेंगे, या तो बी के साथ लिखेंगे पैसिव में, या फिर हैव के साथ लिखेंगे एक्टिव सेंटेंस के अंदर। ये तो इसके अंदर नहीं लिखा तो एरर तो अपना बनाना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। क्या हमने कभी मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी? बिल्कुल नहीं लिखी। क्या हमने कभी, ये भी ऐसा है, विल के साथ लिखा? नहीं लिखा। सेंटेंस अपना सही कौन सा है जी? फर्स्ट सेंटेंस इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास, Pratham will not go the party if he is personally invited। हमने ये सेंटेंस पढ़ा, एक शर्त वाला सेंटेंस पढ़ा था ना हमने, इफ के साथ पढ़ा था, एक फर्स्ट फॉर्म के साथ फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं, एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड करता है, सैलरी के साथ लिखते हैं, और एक लिखते हैं हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ। उम्मीद करता हूँ वो आज समझ में आ गई। एज इट इज क्वेश्चन अपने पास थोड़ा समझने जरूर था बस। प्रथम विल नॉट गो द पार्टी, पार्टी में नहीं जाएगा, इफ ही इज पर्सनली इनवाइटेड, अगर उसको पर्सनली इनवाइटेड नहीं किया जाता है। नेगेटिव सेंस नहीं आ रही ना, यहाँ पे नहीं आ रही, बट इसके अंदर हमने ऑप्शन देखना कौन सा है। बिकॉज तो कारण को दिखाता है, ये तो नहीं लिखा जाएगा। इसको दिखाता है, ये रीजन को दिखाता है, इसको तो हम सेंटेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। इवन भी नहीं लिखेंगे, शर्त को नहीं दिखाता। नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पता क्या? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिखानी पड़ेगी हमारे को, और नेगेटिव सेंस सिर्फ ये दिखाता है नेगेटिव। अब शरत तो दिखा देता है इसे, शरत तो दिखा दी इसने, बट नेगेटिव सेंस भी साथ साथ दिखानी पड़ेगी। तो सिर्फ यही दिखाता, अनलेस, जब तक पर्सनली इनवाइटेड नहीं किया जाता। ये इसका मतलब, अब नेगेटिव पता कहां पे इसके अंदर ये बनता, इफ को लिख के उसके साथ जब नोट को लिखते हैं ना, तो इफ नोट का मतलब होता है अनलेस। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रश्मि इज नॉट ओनली स्मार्ट बट वेरी ब्यूटीफुल। क्या कमी है इसके अंदर? हमने पढ़े थे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन में कमी है ना? एक चीज, किसी चीज कमी है, बट के साथ हम ऑल्सो लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? बट के साथ ऑल्सो लिखा जाएगा। और बट के साथ ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखा गया है? सिर्फ इसी के अंदर लिखा गया, सी सेंटेंस के अंदर। इसका सही क्वेश्चन लेंगे हम आज। देखो, एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है पहली क्लास के अंदर, 10 टाइप करवा रखे हैं मैंने, उसमें से क्वेश्चन है टाइम एंड टेंस टाइप करवा रखा पूरा का पूरा। यानी टेंस में से कैसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आपके सारे के सारे बता रखे हैं मैंने। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन ये इसी पे बेस्ड है। ग्रामर, इट इज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, नो एरर। क्वेश्चन देखा हमने, मैंने उस क्लास के अंदर बताया है, जब भी आपका सेंटेंस लिखा जाए इट इज टाइम से, इट इज हाई टाइम से, याद रखना इन चीजों को, इट इज हाई टाइम से, इट इज अबाउट टाइम से, अबाउट टाइम से। तो ये सेंटेंस जो लिखे आते हैं ना, इसके साथ जो अगर वर्ब की बात करें, क्या बोला मैंने? वर्ब की बात करी है, काम की बात करी है, अगर हमारे पास बीच में वो इंसान है तो हम कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेकंड फॉर्म लिखे तो इसका मतलब अपने पास सेंटेंस ठीक है, एरर तो है नहीं इसके अंदर। तो अपना क्या बनाया एरर है? ये डी पार्ट के अंदर है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर पूछा जाता है इट इज टाइम, सीधा इट इज टाइम के बाद अगर वर्ब दिखानी पड़े तो वर्ब के साथ टू लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। टू लिखने पे इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू टेक टी। इस तरह के सेंटेंस हम लिख सकते हैं जब हमारे को टू के साथ लिखना पड़े। अब हम दूसरी बात करते हैं, जब इसके साथ कोई नाउन दिखाए ना, क्या बोला मैंने? अगर कोई नाउन को लिखा जाए,
नाउन को हम के साथ लिखते हैं, फॉर के साथ लिखते हैं। ये सेंटेंस लेंगे और फॉर के बाद क्या लिखते हैं, वो इंसान, वो नाउन लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस लेके तब बताएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट डैश एन एक्सीडेंट। पढ़ लिया हमने क्वेश्चन, पढ़ने के बाद देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो अपने पास ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग क्या दिखाया गया है, ये ड्राइविंग क्रिएट करती है, किसको क्रिएट करती है, क्या एक्सीडेंट को क्रिएट करती है, नहीं करती। क्रिएट का मतलब होता है कुछ चीज नहीं बनाना, उत्पन्न करना। क्या बनाती है कोई ड्राइविंग चीज, बिल्कुल भी। क्या ड्राइविंग एक्सीडेंट को बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती। अब आगे देखिए, ड्राइविंग के कारण क्या होता है, कारण बनता है, ड्राइविंग का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, एक्सीडेंट। बैड ड्राइविंग के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, कारण को दिखाया गया यहां पे, क्या बोलेंगे, कारण को दिखाया गया है। जब कारण को दिखाया जाए ना तो हम यहाँ पे केस लिखेंगे, न कि मेड। रिजल्ट नहीं लिखेंगे, परिणाम थोड़ा ना है, कारण बनता है ना, बैड ड्राइविंग के कारण। ड्राइविंग तो अच्छी भी हो सकती है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट डैश योर वॉइस हेयर। ध्यान से पूछा गया क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोंट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज अ लाइब्रेरी। पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब जैसे ही हम देखेंगे ना, लाइब्रेरी की बात करते हैं, अब यहाँ पे लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ये क्या है, वॉइस मतलब आवाज। आवाज ये तो बढ़ेगी या बढ़ाई जाएगी, दो ही बात हो सकती है, या तो आवाज बढ़ती है या बढ़ाई जाती है। समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, जब भी कोई चीज होती है ना, दो तरीके से, या तो खुद बढ़ते, जैसे ना ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलेशन है, खुद अपने आप बढ़ती है, बढ़ती है ना। और दूसरी बात देख लेते हैं, करप्शन है, बढ़ता नहीं बढ़ाया जाता है वो, क्या बोलेंगे, बढ़ता नहीं बढ़ाया जाता है। आगे क्या कर रहा है इसके अंदर, सेंटेंस को देखो बड़े ध्यान से। राइस, राइस का तो कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, इसको तो निकाल दो यहाँ से। एक और चीज देखो, यहाँ पे वर्ब लिखी जाएगी। रेस का मतलब क्या होता है, वर्ब होती है, नहीं है वर्ब। ये दो वर्ब पड़े अपने पास बस। अगर इनका फर्क पता तो सेंटेंस के अंदर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। क्या कर रहा है, किसी को मना किया जा रहा है, डोंट। किसी को जब कोई काम कर कहते ना, ये काम मत करो, डोंट डू। कॉल मत करो, डोंट कॉल। बोलो मत, डोंट स्पीक। किसी को कोई काम करने से रोकना होता है जब हम डोंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, आवाज की बात कर रहे हैं ना, किसी को मना कर रहे हैं ना, किसके लिए, आवाज को। देखो क्या कह रहा, रेज का मतलब होता बढ़ाना, क्या करना है, रेज का मतलब होता बढ़ाना, ऊंचा करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मना करने के लिए बोल देगा, सही आंसर ये रहेगा। ये क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब होता उदय होना, बढ़ना, न कि बढ़ाना। आवाज को बढ़ाइए मत, ऊंचा मत कीजिए, इसका मतलब ये बनता है। इसका मतलब होता है बढ़ाना और रेज उठाना। अगेंस्ट क्या करते हैं, हमें करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज को उठाते हैं, ये वो है। रेज का मतलब उठाना या बढ़ाना, इसका मतलब है बढ़ना, खुद बढ़ना। पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नेबर्स। पढ़ा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करा रखा है मैंने, ये टाइम एंड टेंस की क्लास में करा रखा है, जो इसी में क्लास डाल रखी है इंग्लिश की। जितने भी क्वेश्चन टाइम टेंस से बनते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी क्लास के बेस पे पूछे गए हैं। सेंटेंस पढ़ा हमने, जब भी हम सेंटेंस में दिखा देते हैं ऐसा काम, उसे बता रखा मैंने, जो काम आप रूटीन के अंदर करते हो, जो काम आप डेली करते हो, या फिर आप परमानेंट होते हैं वो काम। परमानेंट कौन से काम होते हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, पानी उबलता है, कितने पे उबलता है, कितने पे पिघलता है, ये क्या है, परमानेंट चीजें हैं ये आपकी। परमानेंट चीजों को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ वर्ब मैंने अच्छे तरीके से बता रखे, उस क्लास को अच्छे से देख लेना। एक नंबर का बनेगा ही बनेगा उस क्लास में से, और एक नंबर से ऊपर नीचे होगी आपकी क्या, जो लिस्ट होगी डी ग्रुप वाली। जो काम आपके डेली होते हैं, रूटीन में होते हैं, परमानेंट होते हैं, उसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। बस ये दो काम होते, दो वर्ब होते हैं अपने पास। पता कैसे चला, काम हर रोज का है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एवरी डे की बात कर रही है, एवरी वीक, एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली। ऐसे सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना ऐसे टाइम के साथ,
तो ये ऐसे काम को दिखाते जो आपके रूटीन के अंदर होते हैं, हमेशा होते हैं। चेंज क्या करना आप बताओ, चेंज करेंगे। अपने पास काम क्या मुख्य है, गो है, गो का मतलब है जाना, और किसकी बात कर रहे हैं हमें, इसको निकाल दो, क्योंकि आईएनजी जैसे खत्म हुआ ना, ये इज भी खत्म होगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, ही के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यू वी के साथ या दे के साथ, ही सी इट बचता है तो क्या बनेगा, गोज, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। रूटीन में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, मतलब गो नहीं गोज, प्ले नहीं प्लेज, राइट नहीं राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है, आई डोंट हैव अ कार बिकॉज आई कांट डैश द प्राइस। मेरे पास कार नहीं है, क्या रीजन दिखा रखा, कारण को दिखा रखा है, क्यों नहीं है मेरे पास है। बड़े ध्यान से देखना, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है ये, क्या सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है अपने पास। सेंटेंस का मतलब होता है एक कोई पर्सन, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद उसका काम, बस वो आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ये रीजन को दिखा रही है, यहाँ पे कारण दिखा रही है। मेरे पास कार नहीं है, क्या कारण है मेरे पास कार नहीं है, आई कांट डैश द कार डैश डैश द प्राइस, प्राइस को यहाँ पे क्या खरीदने की बात हो रही है, आई कांट बाय द प्राइस, प्राइस थोड़ा खरीदा जाता नहीं, नहीं प्यार थोड़ा करते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगा सकते हैं। अफोर्ड का मतलब होता है AFFORD, अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब है कोई चीज वहन करना, अफोर्ड, अफोर्ड कोई चीज वहन करना, क्योंकि मैं वहन कर नहीं सकता प्राइस को, क्योंकि मैं चुका नहीं सकता, इस पैसे को मैं दे नहीं सकता, इस मूल्य को मैं दे क्या नहीं कर सकता, इस मूल्य को मैं चुका नहीं सकता जो कार का है। वहन करना का सही मतलब बनेगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस मूल्य को वहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिएगा अपने, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आसान काम, क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक, देखा ना आपने पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा, केक का। जब हाथ में लेता है कितना मुलायम होता है, कितना नरम होता है, और मुंह में जब खाते हैं ना उसको, खाने के बाद पता भी नहीं चलता खाया नहीं खाया है, मतलब कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। अगर मेहनत नहीं करनी पड़ती इसका मतलब तो आसान काम होगा वो, जब हम मेहनत नहीं करते तो आसान काम होता है। कहाँ पे इसका मतलब, अ टास्क ऑफ मीडियम डिफिकल्टी, डिफिकल्ट तो है ही नहीं ना, डिफिकल्टी होनी चाहिए। एन इजी टास्क बिल्कुल आसान काम होता है, इसका मतलब ये सही है, वेरी डिफिकल्ट जॉब नहीं होगी, अ डिफिकल्ट जॉब नहीं होगी। इस जैसे कुछ शब्द बताता हूं आपको, अ पीस ऑफ केक वॉक को हम लिख सकते हैं अ केक वॉक, क्या बोलेंगे, अ केक वॉक, केक वॉक लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी, इसका मतलब जो है इसका मतलब ही यही बनेगा। इसका मतलब एक चीज और बनता है, अ चाइल्ड प्ले, क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड प्ले भी इसका मतलब बच्चों का खेल, बिल्कुल आसान काम होता है इसका मतलब। एक और बता दें, इट इज अ सिंच, अ सिंच यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे सिंच, इट इज अ सिंच, इसका मतलब क्या होता है, आसान काम होता है। बता दिए सारे के सारे, आप ध्यान देख लेना, पेपर में आ सकता है, इसमें से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो मतलब इनका है वो सारा मतलब जो बताए इनका मतलब वो ही है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ा हमने, जब आप इसको पढ़ते ना वैन को, वैन के बाद क्या लगा रखा है, आई वोज, वोज हम बी की फॉर्म को पढ़ते हैं, इज एम आर प्रेजेंट टाइम के अंदर, पास्ट टाइम क्या दिखाएंगे, वोज वर्ड दिखाएंगे। अगर जैसे हमने वोज लिखा तो इसका मतलब ये ऐसा टाइम है जो अब नहीं है, मतलब पास्ट बन गया अपने पास, ये पास्ट बन गया, तो ये हम आर कैसे लिखेंगे इसके अंदर, एम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ आई वोज प्लेइंग बन गया अपने पास। एक सेकंड रुकना, ओके ऑप्शन गलत लिखा गया था ये, देखो अपने पास क्या है, वर्ब है प्ले, जब अपने पास टाइम है पास्ट में है तो प्रेजेंट तो दिखाएंगे नहीं, एम नहीं दिखाएंगे, उसके बाद आर नहीं दिखाए, तो वैसे ही कैंसिल हो गए, अपने पास वोज बचा और परेड बचा, तो क्या बचेगी, ये क्या कोई काम को चलते हुए दिखाया गया है, दिखाया गया देख लो पहले इसके अंदर, व्हेन आई वाज चाइल्ड, ए चाइल्ड डैश द वोइल। एक और बताता हूँ बात आपको, कोई भी आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ, सभी के साथ, जितने भी आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्ले करना होता है, क्या होता है, उनको प्ले करना होता है, याद रखना इसके, प्ले, जैसे यहाँ पे देखो ना, प्ले द वोयलिन, प्ले द सितार, डमरू, जो भी कुछ है प्ले करना होता है उन चीजों को। अब आगे देखो, जब आपका ये टाइम दिखा रखा पास्ट के अंदर,
तो आपने करना क्या है, जो काम अब नहीं है तो उसको सीधा पास्ट फॉर्म में लिखना। किस में लिखना, आपको पास्ट फॉर्म में लिखना, चलते हुए नहीं दिखाना। यहाँ पे व्हेन आई वो चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो आई डैश से द वोयलिन, आई प्लेड में बजाया करता था, न कि बजा रहा था। इसकी सेंस निकलेगी मैं बजा रहा था, नहीं, मैं बजाया करता था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर इसी टाइम को अगर हम मॉडल वर्ब में लिखना चाहें तो आई यूज टू प्ले आएगा। क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले द वोयलिन। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, इंडिया इज वन, आर्टिकल दिखाना अपने को, वन ऑफ डैश वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। कंट्रीज नहीं, कंट्री, कंट्री किसकी बात करी है, कंट्री की बात, किसकी बात करी गई है, इंडिया इज वन ऑफ वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। दिखाएगा ना। यहां पे सभी में से, क्या बोले मैंने, सभी में से, क्या आपको लगता नहीं यहां सभी में से किसी एक को दिखाया जा रहा है, क्या बोलेंगे, इंडिया को दिखाया जा रहा है, एक को। इंडिया इज वन ऑफ डैश वेरी बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। एक और चीज बताऊं आपको, यहां पे कंट्री नहीं लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, यहां पे कंट्री क्यों नहीं लिखा जाएगा पता है, बताता हूं मैं। कंट्रीज, कंट्रीज, क्योंकि हमने ये सिलेक्शन दिखा रखा, क्या दिखा रखा है यहाँ पे, सिलेक्शन दिखा रखा है वन ऑफ। जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं ना, सिलेक्शन हम एक से ज्यादा में दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल का होना जरूरी है, प्लूरल नाउन का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे कंट्री नहीं कंट्रीज लिखा जाएगा। आगे देख क्या करना है, जब सभी में से किसी एक चीज को दिखा जाए ना, तो हम वहां पे आर्टिकल उस चीज को क्या कर देते हैं, डेफिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस चीज को हमें डेफिनेट कर देते हैं। तो इंडिया क्या करिए हमने यहाँ पे डेफिनेट कर दिया, इसलिए आर्टिकल दा लिखेंगे हम यहाँ पे। जब सिलेक्शन करके एक को दिखाया जाए ना, वहां पे हम उस चीज को डेफिनेट कर देते हैं, और डेफिनेट करेंगे जैसे ही वहां पे हम आर्टिकल दा को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश टू द बैंक मैनेजर यट। जब हम ये बात करते हैं ना, यट अभी तक कोई काम नहीं किया, क्या बोलेंगे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इस सेंटेंस में हम क्या डू से तो नहीं लिख सकते, नहीं लिखते डू से, तो पास्ट में भी नहीं दिखाते, इसको वर्ड से नहीं लिखा जाता, इसको सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं हमें हैज हैव के साथ। और हैज हैव में सिर्फ कौन सा सेंटेंस अपने पास, हैज हैव में सिर्फ ये ही है। और ये ऐसे काम को देखो, ये तो ऐसे ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन ये क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया यहाँ पे, ये गलत हो गया। जब भी हम काम को लगातार टाइम के साथ चलते हुए दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे इसको बीन नहीं बीइंग बनती, क्या बनती है ये, सही, ये ठीक है बीन है, लेकिन पैसिव में लिखते हैं बीइंग लिखते हैं। ये हो सकता है आपके साथ, क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस के अंदर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये होगा ना, इसमें टाइम को दिखाना जरूरी होगा, कितने टाइम से कोई काम चल रहा है। अब क्या लिखा जाएगा, सीधा हम इसके साथ लिखेंगे, हैव यू रिटन टू द बैंक मैनेजर यट। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, इफ यू, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नरेशन उसका क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। इफ यू डैश सी हिम गिव हिम माय रिगार्ड्स। सिर्फ अपने पास सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब ऐसी है जिसके साथ इफ लगा सकते हैं। इस इफ का मतलब क्या बनता है, संभावना को दिखाता है, यहाँ पे क्या दिखाता है, संभावना को। अगर आप उससे मिलो, मिलने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है, बिल्कुल ही कम होती है। जहां पे संभावना बिल्कुल ही कम होती है, न के बराबर होती है, वहां पे हम किसको लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुड को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, शुड को लगाते हैं। अगर फिर भी अगर आप उससे मिलो, इफ यू शुड सी हिम, अगर वो आपसे मिले, गिव हिम माय रिगार्ड्स। मिलने की संभावना क्या है, कम है, देखने की संभावना क्या कम है, लेकिन फिर भी अगर मिलो ना, तो मेरे रिगार्ड्स दे देना उसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ हम क्या लाते हैं, इफ लगाते हैं, शर्त के साथ दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी क्लास आपकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।